अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बाद अब कोट लखपत जेल में भी आंखों का मसला शुरू हो चुका है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद और फलक जावेद ने यह कंप्लेन की है कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और उनकी आंखों से लगातार पानी निकल रहा है। अब हुआ कुछ यूं कि चंद दिन पहले, और ये जो इन्फेक्शन है ये इस वक्त सनम जावेद की आंखों में ज्यादा है। उन्होंने चंद दिन पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के थ्रू जेल इंतजामिया से ये दरखास्त की कि मेरी आंखों के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है और ये पानी नहीं रुक रहा, तो आप काइंडली किसी डॉक्टर को बुलाएं और मेरा चेकअप करा लें। तो उन्होंने उनको कहा कि जी ठीक है, बुध वाले दिन तक जो है वो आपको डॉक्टर आ जाएंगे और वो चेकअप कर लेंगे। अब बुध वाला दिन आ गया, गुजर गया, तो उन्होंने पूछा जी डॉक्टर नहीं आए और मेरी आंखों का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। और इससे पहले इमरान खान साहब भी 85% अपनी बिनाई गंवा चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा की आंख का मसला हुआ, उनकी सर्जरी करनी पड़ गई, तो डॉक्टर को हम बुला रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे डॉक्टर। तो आज फिर बुध वाले दिन उनको फिर ये कहा गया कि जी डॉक्टर तो अब 2 हफ्ते बाद ही आएगा, अभी नहीं आपको कोई चेकअप मिल सकता। तो उन्होंने एक जो है वो खत भी अपने वालिद साहब के नाम लिखा, सनम जावेद साहिबा ने, कि काइंडली जज साहब के साथ कोई दरखास्त करें कि हमारा जो बेसिक ह्यूमन राइट है कम से कम वो तो हमें देना, कि हम कोई इनसे रिहाई नहीं मांग रहे, हम कोई इनसे प्रोटोकॉल नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों में इन्फेक्शन है और उसके लिए हमें डॉक्टर जो है वो लाकर दे दें। तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो अदालत से दरखास्त करें कि वो हमें प्रोवाइड कर दें। अब ये कैसे कोइंसिडेंस हैं कि आप देखें कि पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की आंख का मसला होता है और वो तमाम जो मसाइल हैं अब तक जिनकी भी आंखों के मसाइल शुरू हुए हैं वो सब के सब आंख में से पानी निकलने से शुरू हुए हैं। इन्फेक्शन होता है, आंख में से पानी निकलना शुरू होता है और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट सही नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं आता। इसी वजह से इमरान खान साहब 85% अपनी बिनाई गंवा चुके हैं। बुशरा बीबी साहिबा का भी सेम मसला था, आंखों से पानी निकलना, इन्फेक्शन होना, डॉक्टर का चेकअप ना होना, कॉम्प्लिकेशंस हो जाना और फिर सर्जरी करना पड़ जाना। और अब कोट लखपत जेल के अंदर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद, फलक जावेद की भी आंखों का मसला शुरू हो चुका है और इस वक्त जेल इंतजामिया किसी भी डॉक्टर से उनका चेकअप करवाने पर नहीं मान रही। अब ये मसाइल इस वक्त जेल के अंदर हो रहे हैं और डॉक्टर ये जो आलिया हमजा साहिबा हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह का गैर इंसानी सलूक जेल के अंदर उनके साथ किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो पीटीआई है वो अपनी मौज और मस्ती के अंदर है, पीटीआई की जो लीडरशिप है वो मजे में है, वो अवामी असम्बली कर रही है। अब अवामी असम्बली एक स्टेडियम के अंदर की गई और उसका दबाव इतना बढ़ा, यानी कि उस असेंबली का लगाने का जो पीटीआई थी वो शायद ये समझ रही होगी कि कोई बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो वो प्रेशर शायद इस तरह बन गया हो कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने इनको फोन कर दिया और उनको कहा हो कि अल्लाह वास्ते आपके जो मुज़ाकरात हैं, जो आपकी फरमाइशें हैं, डिमांड्स हैं, वो आप हमें लिख कर दे दें, लेकिन काइंडली ये अवामी असम्बली दोबारा ना लगाइएगा, हमारे ऊपर इसका बड़ा प्रेशर पड़ता है, स्ट्रीट मूवमेंट्स का भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर बनता है। अब दूसरी तरफ महंगाई जो मार्च है, आपको याद होगा कि अपोजिशन ने इमरान खान साहब के दौर में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो साहिबा, इन सब ने किया था और ये तमाम लोग उस वक्त महंगाई मार्च लेकर निकले थे। आज जब हम ये देखते हैं कि अपोजिशन कहां है, पीटीआई कहां है, तो हमें कहीं भी नजर नहीं आती। आज हम ये देखते हैं कि यहां पर आपको सोलर का भी टैक्स लगा दिया गया है। सोलर आपने अपने पैसों से लगाना है अपने घर के ऊपर, उस सूरज से आपने रोशनी बनानी है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। आपकी भैंस गोबर करेगी, उसके ऊपर भी पैसे देने पड़ेंगे। आपने अपनी कमाई की है, उसके ऊपर भी पैसे देने हैं। आपकी दुकान के बाहर सफाई होनी है, उसके ऊपर भी आपने यहां पर पैसे देने हैं। आपने ऑनलाइन खुद मेहनत करके वो इंटरनेट लगवाया जो टैक्स के पैसों से था, उसके ऊपर भी फीस देकर टैक्स दे रहे हैं आप। उससे जो आप कमाएंगे उसके ऊपर भी आपको टैक्स देने पड़ जाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि अपोजिशन कहीं भी नहीं है, कहीं भी कोई महंगाई मार्च के ऊपर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा नईम पंजोता साहब जो हैं पीटीआई के, वो एक ट्वीट करते हैं 21 तारीख को और महंगाई मार्च की मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर शेयर करते हैं और कहते हैं कि हैं अब ये मार्च नहीं होंगे। तो मोहतरम जनाब पीटीआई और नईम पंजोता साहब, जनाब ये मार्च आपने करना है। हुकूमत जो मजालिम ढा रही है, हुकूमत जो महंगाई कर रही है, वो उन्होंने उसके खिलाफ नहीं मार्च करना, ये मार्च आपने करना है। लोगों के हक के लिए आपने निकलना है। लोगों ने आपको अपने राइट्स के लिए, अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपने ऊपर होने वाले मजालिम से बचने के लिए आपको वोट दिया है, लेकिन आप तो उल्टा गवर्नमेंट से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वो महंगाई मार्च करेंगे। मैं हैरान हूं कि आटा महंगा हो रहा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर, जो गवर्नमेंट कर रही है वही उसके खिलाफ मार्च करेगी। बिजली महंगी हो रही है तो जो गवर्नमेंट कर रही है वही उसके खिलाफ मार्च करेगी। इसी सूरत हाल है इसके अंदर इस वक्त जो है वो पीटीआई के अंदर। और बुशरा बीबी साहिबा जो है वो तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनका तो कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, उन्होंने तो कोई जलसे नहीं करने, उन्होंने तो कोई एहतजाज नहीं करने, उन्होंने कोई मीडिया टॉक या उन्होंने कोई ट्वीट्स नहीं करनी है। और ये जो लीडरशिप है इस वक्त पीटीआई की, वो उनके लिए भी, उनकी हद तक भी कोई भी किसी भी किस्म का रिलीफ लेने में इस वक्त तक नाकाम है। इस वक्त तक इमरान खान साहब का जो, अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो इररेलेवेंट हो जाएं, लेकिन वो इररेलेवेंट नहीं हुए। उनको कैद कर लिया गया, उनकी तमाम चीजें बंद कर ली गई, लेकिन आज भी एक ही नाम पूरे पाकिस्तान के अंदर गूंजता है और वो है इमरान खान। लेकिन इमरान खान साहब की एक बड़ी जमात
جو इस वक्त 70 से 75% अवामी वोट लेकर इलेक्शन जीत चुकी थी, वो जमात इतनी बड़ी अवामी ताकत होने के बाद, अवामी सपोर्ट होने के बावजूद अपने लीडर के लिए कोई एक ट्रीटमेंट तक की भी फैसिलिटी या रिलीफ नहीं ले सकी। ये एक हैरानकुन इस वक्त सिचुएशन है। और अगर हम बैरिस्टर गौहर को देखें, सलमान अकरम राजा साहब को देखें और हम इनकी लीडरशिप को देखें, तो इनमें से भी तो कोई भी मुजाहमती वाला लीडरशिप नहीं है। ये तो तमाम के तमाम टेबल टॉक के ऊपर यकीन रखते हैं, डायलॉग्स के ऊपर, बातचीत करने के ऊपर यकीन रखते हैं। तो पीटीआई में ऐसा कौन है जो एक्चुअली मुजाहमत करेगा और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेगा? आप अगर सड़कों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते तो कम से कम ऐवान में बैठकर तो प्रेशर डालें, लोगों के हकूक की तो बात करें ना। इस वक्त किसी एक असेंबली में, वो चाहे पंजाब असेंबली हो, वो चाहे आपकी वफाकी हो, किसी एक असेंबली में कहीं पर भी जो अपोजिशन है वो अवामी जो जुल्म हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल के रेट सारा कुछ हो रहे हैं, कहीं पर भी कोई एहतजाज नहीं किया गया, कहीं कोई महंगाई मार्च का प्लान नहीं बनाया गया। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेशन की हद तक रोल कर जो है वो जा रहा है कि लगे रहो, हम अपने जो है वो इसके अंदर लगे हुए हैं। अब पीस टॉक के ऊपर जो है वो हम देख रहे हैं आज एक हफ्ते से लगभग ज्यादा ही हो गया और इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। 2024 में मुझे याद है फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो औरंगजेब साहब थे, वो ये कहते थे कि एक दिन की जो स्ट्राइक है वो 190 बिलियन रुपीज, 190 अरब रुपए का नुकसान देती है नेशनल इकोनॉमी को। आज उसी पीस टॉक के लिए जो पता नहीं जुम्मे को होना है, हफ्ते को होना है, इतवार को होना है, यानी कि वो सहाफी जो पहले एग्जैक्ट बता रहे होते थे कि फलां दिन को फलां बंदा फलां जगह पहुंचा है, उन्होंने इस दफा 10 अमेरिकी जहाज पाकिस्तान के अंदर लैंड करवा दिए। जेडी वैंस के कुछ 4 जहाज पाकिस्तान के अंदर लैंड करवा दिए। गुलाब जामुन जो बने हुए थे वो 4 दफा खराब हो गए। यानी कि उसके बाद हालात उनके ये आ गए कि अब वो कह रहे हैं कि जुम्मे को हो सकते हैं, हफ्ते को हो सकते हैं, इतवार को हो सकते हैं, फिर कहते हैं सोमवार भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं, जुमेरात भी हो सकते हैं, जुम्मे भी हो सकते हैं। ये हालात आ गए हैं। यानी कि वो पीस टॉक, वो मुज़ाकरात जिनका हमें पता ही नहीं है कि ये होने कब है, हमने 2 शहरों को बंद करके रख दिया, इस्लामाबाद पिंडी बंद करके रख दिया। और सोने पर सुहागा ये हम कह रहे हैं कि आज के मैं देख रहा था, ये चंद अखबार थे, उनके अंदर कुछ शहरियों का ये जो है वो स्टेटमेंट्स आई हुई थी कि ये जो बंद की हुई है चीजें, इस्लामाबाद जो बंद किया हुआ ये बड़ा बेहतरीन है, इसमें क्या तकलीफ है? हाँ थोड़ी सी तकलीफ हमें हो रही है, लेकिन देखें पाकिस्तान तो पीस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, पाकिस्तान आगे जा रहा है। भाई पाकिस्तान आगे जा रहा है, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो इस्लामाबाद के खुश हैं कि इस्लामाबाद बंद है, दफातर बंद है, मरकज बंद है, स्कूल बंद है? ये कौन से लोग हैं जो इसके ऊपर खुश हैं? ये मुझे जो यकीन पड़ता है कि ये चुन के वो काम चोर उठाकर उनके इंटरव्यूज जो है वो स्टेटमेंट उठाकर लगा दिया है, इस्लामाबाद बंद है, असी खुश है, इस्लामाबाद बंद रखो। ये इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के हाल है। और इस वक्त शायद पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता, बड़े से बड़े सहाफी को इस वक्त नहीं पता कि इसके ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो कब होंगे, आया वो होंगे या नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मुज़ाकरात 1 महीना नहीं होते तो फिर क्या हम इस्लामाबाद को 1 महीना बंद रखेंगे? हम कितने अरबों रुपए का अपना नुकसान करवाएंगे और उसमें हमें क्या मिला? हमने जंग बंदी टेम्परेरी करवा दी, वो सीज फायर हमारा चल रहा है। अब जब तक वो नहीं आते, भाई वो ऐसा तो नहीं ना होगा कि उन्होंने आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि शहबाज शरीफ साहब को, हेलो शहबाज शरीफ साहब, पीएम साहब मैं डियाला पहुंच गया, नूर खान एयरबोर्स से, मैनू पिक करा लो। ऐसा तो नहीं ना होना। उन्होंने आपको आने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तो कम से कम बताएंगे ना कि हम आपके पास आ रहे हैं। ये कोई ऊबर टैक्सी तो है नहीं कि मैं आपके घर आ रहा हूं, लोकेशन भेज दे मुझे और वो आगे खड़ा हो जाएगा और आपको जेडी वैंस कहेगा भाईजान आप किथे हो, तो स्क्वाड किथे, प्रोटोकॉल किथे? मैं थे नूर खान एयरबेस से पहुंच गया। तो खुदा का वास्ता है इस्लामाबाद को तो कम से कम आप खोल दें, वहां के जो लोग हैं, शहरी हैं, उनको तो कम से कम आप जीने दें। पूरे मुल्क को मफलूज बना के रखा हुआ है इस्लामाबाद को सीज करके, इस्लामाबाद को बंद करके, हॉस्टल्स, बच्चों को रात को आप लोगों ने निकाल दिया पीस टॉक के पीछे। और पीस टॉक कहां है वो कहीं भी नहीं पता कि हमें कहां है। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।